जय श्री राम। जब मेरे मकान में डकैती पड़ गई, उसके बाद जब हमारे बच्चे और हमारी पत्नी ने कहा कि ये आशापुर नहीं हो, निराशापुर हो, यहाँ हम न रह, तो जब एकदम बहुत डर गई तो हमको घर छोड़ करके वहाँ से पिताजी के शरण में हम गए और वहाँ रहने लगे। अब इसको बेचने के लिए हम आमादा हो गए। वही पाठक जी की भविष्यवाणी सही हो गई और उन्होंने कहा था कि इतना आप व्यग्र हो जाएंगे कि आप हमारे पास आएंगे और हमसे कहेंगे कि हमारा बेचवा दीजिए। और वही हुआ। मिसान हो देव ऋषि वाणी, संत की वाणी झूठी नहीं होती। मैं उनके यहाँ गया, हमने कहा चाचा जी बेचवा दीजिए। कहें कितने में बेचवा दें। हम अब हमारी बेवकूफ़ी देखिए कि हमको ये भी नहीं दिमाग में आया कि कुछ बढ़ा के बोलें। हमने कहा 3.5 लाख में बिकवा दीजिए। अब जो है उन्होंने कहा ठीक है। तो उनके जब हम कह के आए थे उसके 6 महीना लग गया था। कुछ पहले ही उन्होंने एक आदमी को बताया था जिसको खरीदना था। उसने हमको फ़ोन किया कि आपका मकान है। हम कहे हाँ। कहें बेचेंगे? कहें हाँ। हम कहे हाँ। कितने में? हम कहे 3.5 लाख में। कहें आइए हमसे फलाने जगह मिल लीजिए। फिर हम उनसे मिले तो उन्होंने हमसे कहा कि 2 लाख रुपया आपको देंगे, बाकी पैसा हम 2.5 महीने बाद देंगे। मंजूर हो तो हम अभी बैनामा करा लें। तो हम इतना गर्जू हो गए थे कि हम सोचे कि किसी तरह से ग्राहक मिला है और बेच के हट जाइए, नहीं तो फिर पता नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा। क्योंकि उसमें लोग उटपटांग दाम लगा रहे थे। कोई कह रहा था 1.25 लाख में दे दीजिए, कोई कह रहा था 2 लाख में दे दीजिए। बात 96-97 की है। तो हम बड़ा चिंतित थे और लोन भी था उस पर, बैंक का लोन था। तो हम कहे कि ठीक है। तो उन्होंने हमको जब बुलाया तो हमको 2 लाख रुपया नहीं दिया। जिस दिन बैनामा था कहे थे 2 लाख देने के लिए 1.90 ही दिए। हम कह रहे इसमें भी 10,000 रुपया कम है। तो कहें तब रहने दीजिए, 2.5 महीने बाद लिखाएंगे। तो हम सोचे यार चलो 1.90 में ही दे के हटावें। तो 1.90 में ही हमने उसको बेच दिया। लेकिन 1,60,000 रुपया बकाया रह गया। तो हमने उसका जिक्र जो है अपनी पत्नी से भी नहीं किया और घर में भी किसी से नहीं किया कि हमके अगर लोगों को मालूम होगा तो लोग बेचने नहीं देंगे। और हम बेचने के लिए एकदम आमादा हो गए थे। हम सोचे किसी तरह से बेच दें, अब हम यहाँ रहना हमको है नहीं। तो जब पत्नी बच्चे तैयार नहीं थे तो हम सोचे बेच के कुछ और कहीं देखें, ज़मीन वमीन कहीं ले लें। और ज़मीन जिस मकान में रह रहे हैं ये बैनामा हो चुका था बिना पैसे के। दुबे जी ने कहा कि हम दे रहे हैं मिश्रा जी, पैसा आपके यहाँ हमारा डूबेगा नहीं। हमके वही मकान है, बिक जाएगा, पैसा आपको तुरंत दे देंगे। तो जब हम 1.90 पाए तो ले गए बैंक का, हमने लोन जमा कर दिया। बैंक से हम मुक्त हो गए। और जब रात भर हमको नींद नहीं आई कि मकान भी गया और जो पैसा मिला बेचने में वो पैसा भी बैंक का लोन पाट दिए और हम एकदम सड़क पर आ गए। तो हमको 3-3:30 बजे तक नींद नहीं आई, नींदें नहीं आ रही थी। तो फिर हमने अपने मन को समझाया कि यदि पूरा ही डूब जाएगा तो चलिए हम रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो फिर भगवान की इच्छा होगी तो फिर हमारा आ जाएगा। अपने मन को हमने ढाढ़स दिया। तब हमें बड़ी गहरी नींद आई और हम सोए। फिर सुबह उठे। फिर जब जो है वो 2.5 महीना जब बीत गया तो वो आदमी आया। तो हमसे कहा मिश्रा जी बाहर आइए। तो हम डर गए यार कि कहीं किडनैप वगैरह तो नहीं करेगा। वो लेके गए हमको बहुत इंटीरियर में, कई मंजिला मकान था, उसमें ले गए। उन्होंने कई ठो ड्राफ्ट हमको दिया, 12,000, 13,000, 17,000।
पैसा देने के बाद उन्होंने कहा कि इसको आप ले लीजिए, देखिए पूरा है ना। तो उसमें 5,000 रुपया कम था, एक 60 के जगह पर एक 55 था। तो हमने कहा नहीं, 5,000 तो कम है इसमें। तो उन्होंने कहा कि जब कागज़ निकलवा के हमको दे दीजिएगा, उसमें कागज़ निकलने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो दे दीजिएगा तब हम आपका 5,000 रुपया दे देंगे। तो जो ये ज़मीन यहाँ जिस समय हम रह रहे हैं, जो ये ज़मीन लिए थे, वो दुबे जी बड़े दबंग आदमी थे। तो उनसे हमने कहा कि वो कागज़ अगर आप निकलवा देते तो हमें पैसा मिल जाता। तो पैसा तो हमें 5,000 मिलना था, लेकिन हमने इनसे कहा कि मिल जाता तो हम आपका पैसा दे देते। तो वो थोड़ा एक्टिव हो करके उन्होंने कोशिश पैरवी करके कागज़ लिया के हमको दे दिया। तो हम उनका ज़्यादा कुछ बकाया पहले ही दे रखे थे, लेकिन हम सोचे कि दुबे जी दबंग आदमी हैं, कहीं फंसेंगे तो थोड़ा बहुत मदद करके कर देंगे, इसीलिए हमने उनसे व्यवहारिक ये बोला। तो उसके बाद तो जब पैसा हम पा गए तो वो सज्जन हमको 4 ठो रसगुल्ला मंगाए, कहे खा लीजिए। हम कह रहे 4 नहीं खाएंगे, कहे नहीं खाना पड़ेगा। कहाँ वो बोलते नहीं थे, बड़े गंभीर थे, एक शब्द नहीं निकलता था। उन्होंने कहा नहीं खाना पड़ेगा। तो जब हम खा लिए तो उसके बाद वो धड़ाम से गिरे हमारे सामने। तो हम डर गए कि इनका हार्ट उट फेल हो गया क्या। तो देखे तो साष्टांग दंडवत किए थे। अरे हमके उठिए उठिए, क्या कर रहे हैं। तो कहें कि महाराज ये बताइए कि 1,60,000 रुपया न कहीं लिखवाए न कहीं पढ़वाए, आपने मुझ पर विश्वास कर लिया। यदि मैं बेईमानी कर जाता तो हमके भाई ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि आप बेईमानी कर जाएंगे, इसलिए हमने न कहीं लिखवाया न कहीं पढ़वाया। अब आप कह रहे हैं तो ज़रूर मेरे दिमाग में आ रहा है कि हमको लिखवाना चाहिए था। तो ये घटना हुई। अभी कुछ शेष बाकी है, हम कल सुनाएंगे। जय श्री राम।